नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को जालसाजों ने करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया। बड़ा हैरत अंगेज और चौंकाने वाला मामला, और चौंकाने वाला मामला इसलिए हम कह सकते हैं कि जालसाज जब एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के मौजूदा सांसद को जब नहीं बख्श रहे हैं, उनके साथ धोखाधड़ी या उनके साथ जालसाजी कर सकते हैं, तो फिर आप आम आदमी की कल्पना कर लीजिए कि उनके साथ क्या कुछ हो सकता है। क्योंकि ये जो पूरा मामला है, इसमें अकेले जालसाजों भर की ताकत नहीं थी, बहुत सारे लोग इसमें मिले होंगे, जुले होंगे, तभी जाकर ये पूरा का पूरा खेल हो पाया होगा। क्या है पूरा खेल, जब मैं आपको बताऊंगा तो आप भी चौंक जाइएगा। दरअसल दिग्विजय सिंह की एक जमीन उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में जो जमीन है उसे जालसाजों ने फर्जी तरीके से बेच डाला है, बेच खाया है। अब ये मामला खुला ऐसे है, अभी गत दिवस जब इस जमीन के जो केयर टेकर दिग्विजय सिंह के हैं, इस जमीन की जो देख रेख करते हैं, नाम है अनिल यादव, उन्हें कहीं से भनक मिली और जब वो मौके पे पहुंचे तो उनके भी होश फाख्ता हो गए। दरअसल वो जो जमीन दिग्विजय सिंह के नाम है, वहां निर्माण कार्य चल रहा था। इसके बाद वो सक्रिय हुए। सक्रिय होने के साथ साथ उन्होंने सबसे पहले सूचना भोपाल भेजी, दिग्विजय सिंह जी को सूचित किया, उनके परिजनों को बताया और साथ साथ पुलिस को सूचना दी। काम तो रुक गया है, लेकिन जमीन विवादित फिलहाल तो हो गई है, बेच दिया गया, उस पर विवाद तो एक खड़ा हो गया है। ये जो जमीन है, ये दिग्विजय सिंह की माताजी अपर्णा देवी के नाम हुआ करती थी, और ये अंबेडकर नगर जिले के रामनगर महुवार गांव आलापुर तहसील में है। इसका जो क्षेत्र है, क्षेत्रफल है 0.152 हेक्टर, यानी 0.152 हेक्टर जमीन है, और प्लॉट है ये एज सच। इसका प्लॉट नंबर है 1335K। दरअसल दिग्विजय सिंह जी की माता जी का निधन 1986 में हुआ था। उसके बाद ये जमीन जो है दिग्विजय सिंह जी के नाम हो गई थी, और उसमें नामांतरण भी हो गया था दिग्विजय सिंह जी के नाम, और अभी तक दिग्विजय सिंह जी के नाम यह है। जो सरकारी रिकॉर्ड है उसमें दिग्विजय सिंह के नाम है, लेकिन जो इसे बेचने वाले हैं, कोई बेचा है, ये केवताली गांव के राम हरक चौहान है। जो शिकायत हुई है उसके अनुसार ये जो राम हरक चौहान है, इन्होंने खुद की बताकर, आप कल्पना कीजिए, दिग्विजय सिंह की जमीन को एक खुद की बताकर एक कोई रिटायर्ड एडिशनल एसपी हैं जियालाल और दो अन्य राज बहादुर और मंगली को, इन लोगों को बेच दिया इन्होंने। और बेचा कब? ये जमीन का जो नामांतरण और हस्तांतरण हुआ था 1986 में दिग्विजय सिंह के नाम हुई थी, और इसको 1989 में बेच दिया गया था। इसमें एक सवाल ये भी है कि इतने सालों से, 89 से, आप कल्पना कीजिए, मतलब लगभग 36 बरस हो रहे हैं। 36 बरस से ये जो केयर टेकर है वो क्या देख रहे थे, क्या पता कर रहे थे? और ये बेचकर भाग चुके होंगे। अब तो जो उस दौर में अधिकारी रहे होंगे और जो मिलीभगत जिनकी होगी, वो भी अब उनमें कौन जिंदा है कौन नहीं, क्योंकि अब जांच बैठा दी गई, इसमें खोजबीन चलेगी। लेकिन वो बेच देने वाले भी हैं कि नहीं, और खरीदने वालों का क्या स्टेटस है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। और क्या कुछ दिग्विजय सिंह जी देख पा रहे थे? ठीक है, उन्होंने तो केयर टेकर को दिया, तो मूल जो जिम्मेदारी तो केयर टेकर की, उसने क्या कुछ किया। लेकिन कुल मिलाकर हर तरफ की लापरवाही दिखती है। और एक ये भी निकलकर दिलचस्प इस पूरे मामले में तथ्य सामने आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन या उत्तर प्रदेश का जो ये महकमा है, जहां ये चाहे रजिस्ट्री होती हो या नामांतरण आदि होते हैं, अभी ऐसे नामांतरण नहीं हुआ इसमें। ये एक और निकल कर आया, यानी कि अभी वो नामांतरण तो दिग्विजय सिंह के नाम, और टोटल फर्जीवाड़ा है, जालसाजी है। चौंकाने वाला, वही बार बार मैं बात कर रहा हूं कि चौंकाने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 2003 तक, 1993 से 2003 तक 2 टेन्योवर दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। तब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य एक होता था। साथ में वो अलग अलग पदों पर, कांग्रेस में बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं। उनके पास में बहुत महत्वपूर्ण पद संगठन के रहे हैं, कई सूबों के प्रभारी रहे हैं उन्होंने, बहुत सारे राज्यों का प्रभार। और कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जिन्हें बच्चा बच्चा भी जानता है। आज के दौर में भी पुराने लोग तो जानते ही जानते थे। एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा नाम जो लगातार लाइमलाइट में रहता आया है, तो उसके जो जमीन है उसको यदि जालसाज बेच जाए तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। और अब तक ठीक है, दिग्विजय सिंह ने खुद ने सुध नहीं ले पाया, उनको नहीं पता चला, या उनके केयर टेकर चूक कर गए, लेकिन प्रशासन, शासन क्या करता रहा, वो क्यों सोता रहा? और अब ये तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बुलडोजर वाले बाबा वो कहलाते हैं, और वो बार बार कहते हैं कि हम किसी को बख्शते नहीं। और वो खासकर जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको तो वो जमकर कुचलते हैं, उनको तो मसलते हैं, उनका बुलडोजर चलता है। तो उनके सूबे में जैसा कुछ चला, हालांकि ये दौर जब था, जब बेची गई, जब ये दिग्विजय सिंह के नाम हुई,
उस दौर में तो कांग्रेस की ही सरकार होती थी, कांग्रेस का ही राज था उस समय, चाहे केंद्र हो और चाहे प्रदेश हो, और एक धुआंधार तरीके से कांग्रेस हुआ करती थी। वो भी विश्वनाथ प्रताप सिंह के आने के पहले का दौर था। यदि ये 1986 से और 1989 के बीच में, 89 में आए थे विश्वनाथ प्रताप सिंह केंद्र में, राजीव गांधी को जो है उनकी सत्ता गई थी। लेकिन जो उत्तर प्रदेश है वहां तो तूती बोला करती थी कांग्रेस की सरकार होती थी, और उनके उस पूरे दौर में, और दिग्विजय सिंह उस समय मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे। यहाँ वो बिसात बिछा रहे थे। उसके पहले भी दिग्विजय सिंह, अर्जुन सिंह की जो सरकार थी मध्य प्रदेश की, उसमें मंत्री रहे थे, जल संसाधन महकमा उनके पास रहा था। तो कुल मिलाकर ये बेहद चौंकाने वाला मामला और बेहद, और 35 साल पुराना मामला है। 35 साल पहले ये जमीन बेच दी गई थी, लेकिन खुलासा अब हो रहा है। और ठगों की आप हिम्मत देखिए, जालसाजी करने वालों की एक उसकी मनोवृत्ति को समझिए कि उन्हें कोई चिंता नहीं, कोई उनको वो नहीं कि कुछ भी हो सकता। और अब मैं इसलिए भी इस मामले में थोड़ा सा कर रहा हूँ कि योगी हैं, योगी का तो बड़ा भय माना जाता है अपराधियों में। अब क्या कुछ होता होगा। ये तो दिग्विजय सिंह से जुड़ा मामला है, ऐसे बहुत सारे मामले मध्य प्रदेश के हैं। मैं मध्य प्रदेश के कुछ मामलों में कई खबरें कर चुका हूं। मध्य प्रदेश में एक दंपत्ति है, अब तो वो रिटायर हो गए, एक बहुत बड़े पद से रिटायर हुए थे, आईपीएस अफसर, डीजीसी रैंक से रिटायर होने वाले अफसर। उनकी पत्नी आज भी अभी इस सरकार में आईएएस अफसर हैं, सेवाएं दे रही हैं। उनकी जमीन को लेकर खेला हुआ उत्तर प्रदेश में, और उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। यह हाल की बात है, योगी आदित्यनाथ के दौर की बात है। तमाम उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन उनकी वो जमीन, वहां जो कब्जा हो गया, अवैध कब्जा, उससे मुक्त नहीं हो पाया है। आप सोचिए कि एक पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा के सांसद, कांग्रेस पार्टी के नेता, इधर एक आईएएस, एक आईपीएस, पति पत्नी दंपत्ति, उनके साथ ऐसी बहुत कई मामले हैं। और ये दर्शाते या दिखलाते हैं कि ये जो जालसाजी करने वाले लोग हैं, ये जो कब्जेबाजी करते हैं, इनके हौसले कितने बुलंद है। ये उत्तर प्रदेश अकेले भर में नहीं चल रहा है, मध्य प्रदेश में भी ऐसे किस्से कहानियां बहुत सारे सामने आते हैं, और लगभग हर सूबे का यही हाल है। बहुत सारे, आप जाइए जिस राज्य में, वहां यही कुछ है, मेरी लाठी मेरी भैंस वाले हालात हैं। और वैसे भी कहा गया है कि जर, जोरू, जमीन, ये तीन जो हैं ये विवाद के जड़ होते हैं, विवाद की वजह बनते हैं, और इसको लेकर तो क्या क्या कुछ हो जाता है, ये भी कहा जाता है। बहुत सारे इसको लेकर कहानियां हैं, किस्से हैं, मामले हैं, जो सच्चे मामले हैं वो हैं। और ये भी कहीं दर्शाया दिखला रहा है कि जो ये जालसाजी करने वाले लोग हैं, भले ही पुराना मामला है, लेकिन हौसले तो बुलंद। और मैं ताजे मामले को जोड़ रहा हूं, मैं ताजा मामला कर रहा हूं। आईपीएस का नाम, आईएएस अफसर का नाम मैं कोई मुझसे व्यक्तिगत तौर पर मांगे को दे दूंगा। मित्र हैं वो, मित्रों के नाते थोड़ा सा एक, उन्होंने अभी शिकायतें उस तरीके से नहीं की हैं। वो कोशिशें कर रहे हैं कि उनकी जो जमीन है, वह पुश्तैनी जमीन है, उत्तर प्रदेश में मिल जाए, उनके हाथों में आ जाए। प्रयास उनकी ओर से जारी हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो हम वही बात है कि भले ही सरकारें कितना ही दावा करें, कितनी ही ताल ठोकें कि किसी भी अपराधी को, वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को बख्शते नहीं है, अपराधी हैं उनको छोड़ा नहीं जाता है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि वो सबकी आंखों में धूल झोंक कर निकल जाया करते हैं, और कहीं वो अपना जो इसके बाद उनकी जो पौबारा होती है वो बनी होती है, उनको कोई छेड़ नहीं पाता, छोड़ने। और ये मामला जब दिग्विजय सिंह की जमीन है, तो उन दस्तावेजों में सारा कुछ होने के बाद यदि कोई दूसरा बेच जाए और तीसरा खरीद ले, तो चौंकाता तो है मामला। भले ही ये 3.5 दशक के लगभग पुराना मसला मामला है, लेकिन वही जो बहुत सारे सवाल तो इस पूरे मसले मामले से खड़े होते ही होते हैं। अब देखिए जांच में जो निकल कर आएगा, जो अपडेट होगा, अभी ये निकला है क्योंकि गद्दे बस पता चला कि वहां निर्माण कार्य चल रहा था, तो वो जो केयर टेकर पहुंचे, उन्होंने पुलिस में शिकायत की, उन्होंने वहां काम रुकवाया, और जांच बैठ गई है। अब जो निकल कर आएगा हम आप दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आपकी अपनी क्या टिप्पणी है? आपकी भी कहीं जमीन होगी, आप भी शायद पीड़ित होंगे, परेशान होंगे। तो जब ये इतने बड़े बड़े बिगगन्स परेशान है, हैरान है, तो आपके अपने क्या हाल है? और इस पूरे मामले पर टिप्पणी जरूर हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर कीजिएगा। अच्छी लगे खबर तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाएंगे तो हमारी हौसला अफजाई होगी, और हम ऐसी खबरें आपको निरंतर ज्यादा ताकत से पहुंचाते बताते रहेंगे। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।